अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। रसूल है तू मेरा अल्लाह मौला वली तू रसूल है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सीधी ना चली, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इंडियन म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री अपने लोगों को खुदा से मुताल्लिक कैसे ब्रेन वॉश करके इनसे कुफर करवा रही है। अपने हर तौहीन अमेज़ गाने में ये रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके हिंदू अकीदे के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुसलमान अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बताता है कि ये सब जानबूझकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और इनसे शिर्क और कुफर करवाने के लिए किया जा रहा है। बॉलीवुड में क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाने के बाद ये अपने गानों में ऐसे वाहियात और कुफरी अल्फाज शामिल कर रहे हैं जिसके अंदर खुल्लम खुल्ला शिर्क की ना सिर्फ दावत दी जा रही है, बल्कि खुल्लम खुल्ला ज़ात का भी मजाक बनाया जा रहा है और अल्लाह की ज़ात के मुतालिक ऐसी बेहुदा और बेतुकी बातें की जा रही हैं कि अल्लाह की पनाह। आप भी इसे सुनकर अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि अब तक आप भी इन गानों के लिरिक्स पर गौर किए बगैर और इन्हें समझे बगैर ना सिर्फ गुनगुनाते रहे बल्कि बार बार सुनते भी रहे। बदकिस्मती से सिर्फ हिंदू सिंगर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी और मुस्लिम सिंगर भी इस कैटेगरी में शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए सुपरहिट गाने तो गाए लेकिन एक बार भी इनको पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की। सिर्फ पैसे और शोहरत को अपनी तरजीहात बनाकर वही अल्फाज दोहरा दिए जो कि इनको डायरेक्टर ने बोलने के लिए कह दिए। आइए कुछ ऐसे ही बॉलीवुड के गानों पर नजर डालते हैं। इन अल्फाजों को गौर से सुनिएगा। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। एक इंसान को यानी एक लड़की को खुदा बनाया जा रहा है। क्या लॉजिक है इस बात का सिवाय इसके कि अल्लाह की ज़ात के बारे में एक इंसान को ख़ास तौर पर मुसलमान को गुमराह किया जाए। आगे चलें। है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है। इस गाने के अंदर ये एक लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ दुनिया और जहाँ भी, यानी वही कुफरी अल्फाज एक बार फिर से इस गाने के अंदर दोहराए गए हैं। मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी कि मैंने रब से तेरी मोहब्बत में टक्कर ले ली, उससे जंग कर ली, अल्लाह से जंग, वो भी एक लड़की के खातिर। एक इंसान की क्या हैसियत है कि वो अपने रब से किसी भी चीज़ के बारे में सवाल करे, टक्कर लेना तो बहुत दूर की बात है। रब भी दीवाना लागे रे। इस सॉन्ग के लिरिक्स को देखें, ये कह रहा है कि रब भी दीवाना यानी क्रेजी लगता है। आप जानते हैं कि ये क्रेजी का लफ्ज़ हम दुनिया के अंदर किसी मजनू, पागल या बेवकूफ़ शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह की तौहीन नहीं है तो और क्या है। तुझ में रब दिखता है यारा। खुद को मुसलमान कहने वाला ये एक्टर एक ऐसे गाने पे एक्टिंग कर रहा है जिसमें लड़की को ये कहा जा रहा है कि मुझे तुझ में रब नजर आता है, मैं क्या करूं। तू ही रब तू ही दुआ। इस गाने के अंदर रब कहने से बढ़कर बात बहुत आगे चली गई है और ये मशहूर पाकिस्तानी मुस्लिम सिंगर राहत फ़तेह अली खान के अल्फाज हैं, किसी और हिंदू सिंगर के नहीं, अफसोस। अब चलें ज़रा मज़ीद एक्सट्रीम लेवल पर चलते हैं। ये बंदा खुदा को कह रहा है कि कभी तुझे भी प्यार होगा, कभी तेरा यार भी तुझसे जुदा होगा, तब जाके तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। कभी तुझे भी तो प्यार होगा, खुदा जाने का तू पास लोगा है ये दर्द क्या। इन तौहीन अमेज़ अल्फाज से ये अंदाज़ा होता है कि इन जाहिलों को या तो खुदा के लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, और अगर पता है तो दूसरी सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह है कि जानबूझकर ये लोग अपनी अवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और जाहिर है ये काम पूरी तैयारी और टीम वर्क के साथ होता है, इसलिए किसी भी गलती का होना ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि ये सब जानबूझकर और सोच समझकर प्लान के तहत हो रहा है, क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मुसलसल ऐसा कर रहे हैं। गलती तो एक या दो बार होती है, लेकिन इस अमल को बार बार दोहराना इस बात का सबूत है कि ये गलती नहीं है। तू मेरा खुदा असा ते तेनू रब मनिया। आप ही रब आप ईमान बन गए। थे खुदा और हाँ वही बन गए। तेनू रब मनिया।
अल्लाह की तो सिर्फ ही यही है कि इसकी कोई औलाद नहीं, इसका इंसानों की तरह कोई जिस्म नहीं, इसे मौत, दर्द और तकलीफ जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये सब की सब इसकी क्रिएशन है जो कि इसके मातहत और गुलाम है। ये सब तकलीफें इंसान के मादी जिस्म को महसूस होती हैं। अल्लाह की ज़ात के सामने इन सब का कोई वजूद नहीं। अब जो आपको मैं गाना सुनवा रहा हूँ वो अल्लाह की तौहीन से भी एक स्टेप मजीद आगे निकल गया है, क्योंकि ये शख्स एक लड़की को कह रहा है कि तुम्हारा चेहरा रब से भी प्यारा है। अस्तगफिरुल्लाह। अब सवाल ये है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब इंतहाई सादा सा है कि ये मुसलमानों से जंग के हालात के अंदर हैं। जंग हथियारों वाली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वार, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे बदतरीन गुनाह शिर्क है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और आज का इंसान भी इतना कम अकल है कि बिना कुछ सोचे और समझे इन गानों को सुनता भी है और गुनगुनाता भी है। ख़ास तौर पर आज के मुसलमान इस बारे में गौर व फिक्र ही नहीं करते। अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू लोग अपने खुदा यानी भगवान और राम का नाम अपने गानों में क्यों नहीं लेते। एक लड़की की तारीफ के लिए तौहीन अमेज लिरिक्स के साथ म्यूजिक को शामिल करके इन्हें शिरकी अल्फाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपको अपना ईमान बचाना है तो इन गानों का बायकॉट करें, क्योंकि आपकी व्यूवरशिप की आमदनी से इन्हें मजीद इस तरह के गाने और शिर्क फैलाने में मदद फराहम होती है। आइए इन काफिरों को अल्लाह का असल तारुफ करवाते हैं। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है? ये लोग जो शिर्क करते हैं अल्लाह की शान उससे बुलंद है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।